अरब इमारात के अंदर है, दुबई के अंदर है और जीडीआरएफ की तरफ से एक बड़ी प्रोग्राम। बहुत ही बड़ी खबर दुबई से निकल के आ रही है कि जो दुबई में काम करते हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं, तो उन लोगों के लिए दुबई सरकार जो है बहुत ही बड़ी अलर्ट जारी की गई है। और अलर्ट के मुताबिक अगर आप इस नियम को नहीं फॉलो करते हैं तो देखा जाता है कि आपकी सैलरी से जो आपकी मंथली है वो कट सकती है। तो इस बारे में आपको पूरी जानकारी रखना है, नहीं तो आप काफ़ी बुरे में फंस सकते हो और आपका जो पैसे है वो भी बर्बाद हो सकते हैं। और आपको देखा जाता है कि आपके मुल्क के लिए डिपोर्ट भी कर दिया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम पूरी आप लोगों को जानकारी देंगे। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है जो कुवैत से निकल के आ रही है कि काफ़ी लोग कुवैत में भारतीय नागरिक रहते हैं और उन लोगों को काफ़ी बड़ा सवाल है कि कुवैत से कब फ्लाइट स्टार्ट होंगी। तो इस वीडियो में हम पूरी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। जो 24 घंटा की खबरें निकल के आ रही हैं वो पूरी खबरों को हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट जो है उसे मिस कर देंगे। चलते हैं दोस्तों, जो बड़ी खबर दुबई से निकल के आ रही है। दुबई में इस समय देखा जा रहा है कि काफ़ी नागरिक कामगार मजदूरों को इमरजेंसी जो छुट्टी है वो प्रोवाइड कराकर और उनके देश के लिए भेजा जा रहा है। अगर इमरजेंसी छुट्टी नहीं जाते हैं तो कंपनी बहुत बड़ा अलर्ट जारी करती है और उनको डरवाती है और धमकाती है कि अगर आप कंपनी से इमरजेंसी छुट्टी लेकर नहीं जाओगे तो आपकी सैलरी जो है कट हो जाएगी। दोस्तों, रीजन यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि इस समय जो युद्ध के कारण से काफ़ी कामकाज जो है ढीला हो गया है, जिससे कि मद्दा हो गया है, तो काफ़ी कंपनियां जो हैं इस समय बंद हो चुकी हैं। इस कारण से वर्करों को कंपनी जो है छुट्टी देकर इमरजेंसी और उनके देश के लिए भेज रही हैं। ऐसे में अगर आप नहीं जाते हैं तो ऐसे में कहा गया है कि मौर्य की तरफ से ये राइड कर दिया गया है और राइड करने के दौरान पर बताया गया है कि अगर इमरजेंसी कोई कंपनी छुट्टी भेज रही है तो उसका रीजन जो है मोहरे में बताना होगा कि इस कारण से हम इन कामगारों और इन मजदूरों को उनके देश भेज रहे हैं। अगर रीजन कंपनी नहीं बताती है तो कंपनी के ऊपर मोहरा जो है एक्शन ले सकता है। जैसे कि कहा गया है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट नहीं जारी किया गया है कि वर्करों को इमरजेंसी छुट्टी जो है भेजो, लेकिन यहाँ पर कुछ कंपनी की हालातें जो हैं ख़राब होने के कारण से कंपनी जो हैं अपने अपने वर्करों को इमरजेंसी छुट्टी लगाकर भेज रही हैं और ये भी कह रही हैं, उनके साथ जो चेतावनी दे रही हैं कि अगर आप इमरजेंसी छुट्टी नहीं जाओगे तो आपके जो पैसे हैं वो कट सकते हैं। तो ऐसी गलती अगर कंपनी करती है तो इस कंपनी को रीज़न जो है मोहरे में बताना होगा कि इस कारण से हम कंपनी से अपने वर्करों को छुट्टी भेज रहे हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट जो यूही से निकल के आ रही है कि यूही एयरपोर्ट से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि कुछ फ़्लाइटों की अनुमति जो है तय दी गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय पर कुछ इंडिगो एयरलाइंस जो है वो इस समय यूही से अपनी संचालक और उड़ाने की परमिशन उसे मिल गई है और फ्लाइट जो है ऑपरेट हो रही है। हालांकि जैसे कि आप जानते हैं कि पहले के जैसा अभी फ्लाइट जो है किसी गल्फ कंट्री से, जैसे कि जो देश मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं उन देशों से अभी पहले की जैसे नॉर्मल फ़्लाइट जो हैं उन्हें चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। बस कुछ ही फ़्लाइटें जो हैं इस समय ऑपरेट हो रही हैं। तो इस बारे की आपको जानकारी रखना होगा। जो फ्लाइट चल रही हैं आप उसी का टिकट लें, वरना अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और देखते हैं कि चार्ट में कई फ़्लाइटें आती हैं और जो फ्लाइट नहीं चलती है उसका टिकट सस्ता रहता है, तो आप उसका अगर टिकट बुक कर लेते हैं और यात्रा करने के दौरान पर आप वहाँ पर एयरपोर्ट पर जब पहुँचते हैं तो आपकी फ़्लाइट जो रहती है वो कैंसिल रहती है। और कैंसिल होने के साथ साथ देखा जाता है कि आपका टिकट जो है वो भी बर्बाद हो सकता है और रिफ़ंड जो है आपको मिलने का चांस जो है काफ़ी लग सकता है कि काफ़ी टाइम के बाद भी आपका रिफ़ंड जो है मिलेगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आप पहले फ़्लाइट की वेबसाइट पर जाकर उससे काफ़ी बारीकी से चेक करें कि कौन सी फ़्लाइट शेड्यूल में है, कौन सी फ़्लाइट कैंसिल है। जो फ्लाइट चालू है, चल रही है, उसी का आप टिकट लें, वरना आप ऐसी किसी भी फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं, लेंगे तो आपके ऊपर जो समस्या है वो पड़ सकती है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है।
तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कुवैत से निकल के आ रही है कि कुवैत में देखा गया है कि कल की डेट में एक बार फिर से ईरान का ड्रोन हमला हुआ है। कुवैत सरकार ने इस बात की जानकारी दी है कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के युद्ध के बीच तनाव चलने के बाद देखा गया है कि एक बार फिर से कुवैत के पास एयरपोर्ट के करीबी में हमला हुआ है, जो ड्रोन हमला बताया गया है। कुवैत सरकार ने इस बात की जानकारी भी दी है कि इस समय देखा जा रहा है कि कुवैत के पूरे खाड़ी देशों में इस समय ड्रोन हमले जो हैं वो पारंपरिक रूप से हो रहे हैं। इस कारण कुवैत से अभी कोई फ्लाइट की जो अनुमति है उसे नहीं दी जा रही है, ना तो कोई फ्लाइट टेक ऑफ हो पा रही है, ना तो कोई फ्लाइट लैंड हो पा रही है। इसलिए हालात जो हैं अभी काफ़ी गंभीर हैं और हालात सही होने के बाद में फ्लाइटों की जो संचालक और सेवा है उसे शुरू कर दिया जाएगा। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं कि इस समय जो मिडिल लिस्ट में जो देश आ रहे हैं, हर देशों में हमले हो रहे हैं और हमले होने की वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ तक देखा जा रहा है कि जो लोग यात्रा करने वाले हैं उन लोगों के भी सामने परेशानी आ रही है और देखा जा रहा है कि जो गल्फ़ कंट्री में अजनबी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के सामने भी परेशानी आ रही है। इस समय हालात जो हैं काफ़ी गंभीर दिख रही हैं। यहाँ तक देखा गया है कि आज की अपडेट में बताया जा रहा है कि 29 तारीख के कि अमेरिका में कुछ प्रदर्शन अमेरिका के नागरिक कर रहे हैं। बता रहे हैं कि ये जो युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में, इस युद्ध से बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है और नुकसान होने के बाद में अब अमेरिका के जो कामगार हैं, जो मज़दूर हैं, जो अमेरिका की पब्लिक है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो लोग रोडों पर निकलकर और प्रदर्शन कर रहे हैं कि युद्ध जो है, ये जंग जो चल रही है इसे ख़त्म किया जाए। और लोग जो इस जंग में काफ़ी डर रहे हैं कि काफ़ी जिसका कामकाज और देखा जा रहा है कि इस जंग से काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं हर देशों पर इस जंग का असर जो है दिख रहा है। कहीं पर गैस नहीं मिल रहा है तो कहीं पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है और कहीं पर देखा जा रहा है कि ऐसी हालातें बन गई हैं कि वहाँ पर लॉकडाउन भी लग रहा है। तो देखा जा रहा है कि इस जंग को लेकर हर देशों के तरफ से अपडेटें निकल कर आ रही हैं कि ये जंग जो है इसे बंद कर दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई इसमें अपडेट नहीं आ रहा है कि ये जंग कब ख़त्म होगा और किस मोड़ पर जाके ये ख़त्म होगा, क्योंकि हालातें जो हैं ये भी गंभीर हैं। डेली की डेली कोई ना कोई अपडेटें जो हैं जंग की ये बढ़ती दिख रही हैं। दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी तो मैं बोला आप लोगों की भी शेयर कर देता हूँ। वीडियो में अगर कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहता है आप लोगों से कि हमारी वीडियो किस देश और किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर देना। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।